नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 10। ठीक है दोस्तों, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले हमने 9 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी पार्ट्स, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा सारे पार्टों का। अगर आपने वो नहीं देखे हैं इससे पहले के 9 पार्ट, उनको जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों आपकी, जो कि 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये आपका 10वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और सारे के सारे क्वेश्चंस 1 लाइनर में हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखो और दोस्तों वीडियो को पूरा देखो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे आपकी जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी और भी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो, पार्ट नंबर 10। तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी जो नृत्य नाटक है वो आंध्र प्रदेश का नाटक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो ये आपकी दोस्तों विलियम कॉनरैड रोएंटजेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, विलियम कॉनरैड रोएंटजेन ने। ठीक है, कब की थी, 1895 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1895 ईस्वी में की थी, 1895 में। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे, विलियम कॉनरैड रोएंटजेन। ये आपके जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे दोस्तों, और ये जो आविष्कार किया था इन्होंने, यह आविष्कार उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे ट्यूब पर कार्य करते हुए किया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। किस जनपद में है, तो ये लेह जनपद में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और यह 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कभी कभी इसकी लंबाई चौड़ाई में पूछ लेता है, तो इसका जो वर्ग किलोमीटर है कितने में है, तो ये 3550 में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। इंपॉर्टेंट, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। तो दोस्तों ये रूस ने छोड़ा था। ठीक है, किसने बनाया था, रूस ने। ठीक है, कब छोड़ा था, 4 अक्टूबर 1957 में। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को छोड़ा था। और दोस्तों इसका नाम क्या था उपग्रह का, तो इसका नाम था स्पुतनिक 1। ठीक है दोस्तों, क्या था, स्पुतनिक 1। ठीक है, इसका वजन 83.6 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, इतना काम ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता है दोस्तों, प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये है बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, और ये कब इसकी रचना हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, चार मीनार कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो कराया था दोस्तों सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, किस सन में कराया था, तो ये 1591 1591 ईस्वी में
कराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वीवीआईपी में लगा लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी सीरीज जो क्वेश्चंस की है हमारी, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। 15 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी 100% आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कोई नया कहीं से नहीं पूछा जाता है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा क्या होता है कि उनका पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, तो ये क्षोभ मंडल होती है। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश में भी पूछ सकता है ना, क्षोभ मंडल, तो इंग्लिश में पूछ सकता है। थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं हम, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, भूमि की पृथ्वी से नीचे चलेंगे तो 8 से 18 तक इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी में होती हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आंधी तूफान की घटना, या ऐसे पूछ सकता है कि मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती है, किस परत में होती है, तो ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं सारी की सारी घटनाएं। जितनी भी बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, सभी ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी चावल है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये दोस्तों कुशीनगर भारत में हुई थी हमारे में। ठीक है, कुशीनगर में कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से भी पहले। और कितनी वर्ष, तो ये दोस्तों 80 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे, तो ये दोस्तों 24 में तीर्थक थे। कौन से थे, 24 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है भूपर्पटी को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूपर्पटी जो होती है हमारी ऊपरली जो परत होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कितने में, 2 भागों में। कौन कौन सी, सियाल और सीमा। ठीक है, सियाल और सीमा 2 भागों में बांटा गया है भूपर्पटी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समय तिथि रेखा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो दोस्तों ये आपका 82.5। ठीक है दोस्तों, 82 सही 1/2 अंश पूर्व से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, पूर्व से, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री ये जो ययामोत्तर पर उत्तर में स्थित की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है। पूरा जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, तो वो अमावस्या को होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है मारे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मारे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो दोस्तों ये आपकी स्वेज नहर है। कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं, इसमें भी 69 आ रहा है और इसमें भी 69 आ रहा है, रिलेट करके याद रख सकते हैं निर्माण और दूरी को। ठीक है, तो सबसे बड़ी नहर विश्व की स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, सबसे ज़्यादा उसमें नगर हैं? तो कौन सा है दोस्तों? ये है आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? इसको आप वीवीआईपी में लगा लीजिए, कई बार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार लगभग आता ही रहता है ये क्वेश्चन। ये एक ऐसी घटना है जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कब हुई थी, किस सन में हुई थी, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, है ना? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड निकलती है, इसको माइक भी बोलते हैं, MIC, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये गैस, इस गैस का जो रिसाव हुआ था भोपाल में कब हुआ था? तो ये 2-3 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। और कौन सी सन में? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। इसमें दोस्तों हज़ारों आदमियों की मृत्यु हो गई थी, ये बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद है? समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 15 से 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे भारत का जो संविधान है एक ऐसा संविधान है जिसमें बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ किया गया था। इसका जो लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, कालिदास किसके शासनकाल में कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में कवि थे? तो ये दोस्तों आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कवि थे कालिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, गाया गया था। भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, पुराणों की संख्या है, कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, महाभारत के रचयिता हैं, महाभारत के रचयिता हैं या कौन है? तो ये हैं आपके महर्षि व्यास। ठीक है दोस्तों, कौन है? महर्षि व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? तो ये आपका श्वेत क्रांति से है। ठीक है दोस्तों, और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 13 जनवरी 1970 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था आपका मणिकर्णिका। क्या था दोस्तों? मणिकर्णिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका दोस्तों क्या है? थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। रोग वेरी। अगर विटामिन की बी से ऐसे भी पूछ सकता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी होता है। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोत सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा और सब्जी, इनमें सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B1। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आग की तरह फैला दो, चाहे आपका कोई सा भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप, सभी ग्रुप में फैला दो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आगे जितने भी आपकी परीक्षाएं आ रही हैं सभी के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी वीडियोस को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।